जय श्री राम दोस्तों, मैं राजा त्यागी राजा फिटनेस ब्लॉग चैनल से। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका टॉपिक है सप्लीमेंट्स। कि आप अपने सप्लीमेंट्स को कितना जानते हैं और आप किस तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज है। तो दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को लेकर कंसर्न होता है हम सभी को, या जितने भी लोग हैं, कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है या कौन से प्रोटीन में क्या है। कोई हाइड्रोलाइज कहता है, कोई वे कहता है, कोई वे हाइड्रो आइसोलेट प्रोटीन होता है। ये 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक रो प्रोटीन भी होता है आजकल, वो भी बहुत ट्रेंड में है। तो क्या दोस्तों आप कितना जानते हो इन सबको। यह आज सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, हम प्रोटीन तो ले रहे हैं। हमने देखा कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, सपोज करो जे कटलर है, रोनी कलमन है, हैनी रम्बार्ड है, या फिर आपका सीबम हो गया। ये प्रोटीन ले रहे हैं। ये किस तरह का प्रोटीन ले रहे हैं। क्या आपको जो ऐड में दिखाई दे रहा है वो आपके लिए सूटेबल है, या जो आप ऐड देख के खरीद रहे हो वो सूटेबल है, या किसी और ने या मैंने या XYZ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बता दिया आपको, क्या वो आपके लिए सूटेबल है। ये दोस्तों आपको जानना चाहिए कि आपकी प्रोटीन की नीड क्या है और आपका गोल क्या है। सपोज करो दोस्तों एक होता है रो वे। जो वे प्रोटीन होता है वो सॉरी, रो फॉर्म में होता है। एक आपका प्रोटीन होता है वे प्रोटीन। तीसरा जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है, जो बिल्कुल ही प्रोटीन की सबसे प्योर फॉर्म होती है। तो दोस्तों, ये जानना चाहिए कि आपको नीड किस चीज़ की है और वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दोस्तों, जैसे आप नॉर्मल पर्सन्स की बात कर रहे हैं, आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में, सपोज करो आप रनिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आपको डे टू डे लाइफ में आप वे प्रोटीन ले सकते हो, जिसको रो प्रोटीन भी कहते हैं। वो भी आपके लिए अच्छा है, वे प्रोटीन भी अच्छा है। बट अगर आप उसमें किसी को देख के या किसी का सुन के आप हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन लेते हो, तो आपका इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप टोटली ज़ीरो, आपका लेना ना लेना बराबर ही हो गया। और आप अगर जिम कर रहे हो, जिम करो, आपका गेनिंग का पर्पज़ है, आप लीन गेन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको वे प्रोटीन और रो प्रोटीन दोनों चलेगा। अब आता है हाइड्रोलाइज प्रोटीन किन बंदों को लेना चाहिए, ये किस तरह के लोगों को या फीमेल्स को लेना चाहिए। हाइड्रोलाइज प्रोटीन जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब आपने कार्ब, शुगर और सॉल्ट बिल्कुल ही आपका लो हो रखा है, कट ऑफ ही हो रखा है, आप उस टाइम पे वे प्रोटीन जो आपका हाइड्रोलाइज होता है, आइसो ज़ीरो, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, आप उसको ले सकते हो। पर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ओरिजिनल है, हम किस ब्रांड पे भरोसा कर सकते हैं या किस उस पे। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है, अगर जहाँ तक है, आप तौर पे महंगा ले लो, वो आपके लिए अच्छा है। आपको नहीं पता कि ये जो आजकल शॉप खुल रही है, आपको एक बार तो कोई ना कोई आपको काटेगा ज़रूर। आप किसी नए के पास जाओगे। सबसे अच्छा ये है कि आप उनकी ऑफ़िशियल साइट से लो। महँगा होगा, कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, ऑफ़र्स चलते रहते हैं, आप वहाँ से लो और किसी अच्छे ब्रांड का लो। अ, देखो, आप अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट्स है बहुत सारी, आप अगर किसी मैं किसी ब्रांड को तो प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मेरा जो अपना मानना है कि जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत टाइम से मार्केट में है, उन्हें सारी चीज़ों का पता है और वो अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करते। आजकल आप देख रहे हो इतने सारे ब्रांड्स आ रखे हैं मार्केट में, उन सब का मोटिव सिर्फ अपने ब्रांड को एक स्टेबल करना है, किसी को दिखा दिया। क्या आपने देखा है कि आप जो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जिन भी चेहरों को आप जानते हो, क्या तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स लोगों को देख रहे हो, जितने बॉडी बिल्डर लोगों को देख रहे हो, कि आपको वो सच्चाई बताते हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, कौन सा BCAA ले रहे हैं, कौन कौन सा सामान वो अपने स्टैक में होल्ड कर रहे हैं। कोई नहीं बताएगा आपको ये सब। अगर ये सब बता देंगे तो फिर कोचेस का काम ख़त्म हो जाएगा। जो गुरु जी है उनको लोग क्यों पूछेंगे, अगर आपको सारी नॉलेज वहाँ से ही मिल जाएगी। तो सपोज़ करो, अगर मैं भी आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो क्या मैं आपको अपनी पिछली वीडियो की तरह, क्या मैंने आपको डोसेस बताई कि मैंने ये बताया कि किस बॉडी वेट में कितने बच्चे को या किसको इतना
ml सामान लगेगा या कितना वो ले, ये एक्सपोज करो कि आपको मालूम है कि मेरे किसी ब्रांड में 10 ब्रांड है, उन 10 में किसी में 24 ग्राम 22 ग्राम प्रोटीन है, 25 ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम प्रोटीन है। तो क्या आप वो देखते हो कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिट्स होता है? आपकी सबसे पहले जो माइंड में रहता है कि भाई हाँ, अगर किसी का जिसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है वो अच्छा है, ठीक है। अब सपोज करो किसी का 24 है, 22 है, 22 से और तो प्रोटीन आप 3-4 तरह के प्रोटीन रखो, 20 ग्राम, 22 ग्राम, 25 ग्राम और जो आपका 30 ग्राम है, ठीक है। आप एक रिसर्च कर लो, या मोस्टली आप सभी जानते हैं कि आपका माइंड क्या बोलेगा कि अगर 30 ग्राम प्रोटीन वाला अच्छा है, या 29 ग्राम प्रोटीन अच्छा है, 27 ग्राम प्रोटीन अच्छा है, 22 ग्राम वाले में कम प्रोटीन है, या 25 ग्राम में तो आप बढ़ते हुए के साथ चलोगे, ये सोच है। पर क्या आपको मालूम है कि जो 22 ग्राम प्रोटीन है वो किस लिए यूज़ होता है, या बॉडी में क्या प्रोटीन, आप कंटेंट में सिर्फ प्रोटीन ही देखते हो। कुछ लोग हैं जो कार्ब फैट देखते हैं बस, इसके अलावा आप उसका शुगर कंटेंट चेक नहीं करते कभी भी। आप सिर्फ प्रोटीन की वैल्यू देखते हो, प्रोटीन की वैल्यू क्या है। क्या आपको मालूम है कि आप जो प्रोटीन लेते हो उसमें BCAA, EAA, क्रेटीन भी होता है, वो किस तरह से काम आता है, कौन सा प्रोटीन हमारे प्रेप टाइम पे काम आएगा, कौन सा प्रोटीन हमें जब हम कंपटीशन लाइन में है और कंपटीशन से पहले तैयारी पे क्या है, क्योंकि हर बार आपको चीज़ें चेंज करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि हम अपने प्रोटीन को कितना जानते हैं, हम अपने सप्लीमेंट्स को कितना जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक टाइम के बाद जब आप एक अच्छी प्रिपरेशन करते हो कि आपको ये शुगर वाले कंटेंट, आप BCAA, EAA, प्री वर्कआउट, ये सब स्किप करना पड़ जाता है। फिर आप अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे आते हो, आपकी डाइट्स पे आते हो कि आपकी डाइट क्या है, आप उस अकॉर्डिंगली फिर आपकी बॉडी आपको वो करती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रोटीन पे डिपेंड मत रहो जो बाहर के सप्लीमेंट्स है। आपको अगर आप 30 ग्राम का प्रोटीन का कोई डब्बा खरीद रहे हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपको उससे ज़्यादा अपनी डाइट से निकालना होगा। आप 160 ग्राम, सपोज़ करो मैं 6 फुट 2 इंच का बंदा हूँ और मेरे को 6 फुट पर ग्राम पर इंच के हिसाब से कितना चाहिए मेरे को, 120 ग्राम प्रोटीन तो मेरे को वैसे चाहिए एक हेल्दी रहने के लिए। लेकिन मेरी नीड तो जिम भी है, तो मैं उससे ज़्यादा चाहिए, 240 360 ग्राम प्रोटीन, वो कहाँ से पूरा करूँगा मैं? पूरे दिन तो मैं भी सप्लीमेंट्स नहीं पी पाऊँगा, तो मेरे को अपनी डाइट से पूरा करना पड़ेगा। तो यही है कि आप प्रोटीन के कंटेंट को देखो, आपकी नीड क्या है, आप अपनी डाइट अच्छी रखो। प्रोटीन्स या किसी भी सप्लीमेंट्स पे आप डिपेंड मत हो, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको हाथ पकड़ के सिर्फ आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, आपको छोड़ के कोई नहीं आएगा, जाना आपको खुद ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।